हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 से क्या है, हमारा वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा वो कैसा है, एज पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रहमान की 3 years एगो मतलब 3 साल पहले की एज और 5 years फ्रॉम नाउ 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का सम हमारा क्या कह रहा है, 1/3 है। ठीक है, मतलब रहमान की 3 साल पहले की, अभी प्रेजेंट में कोई एज हमें नहीं मालूम है, हमें वही फाइंड करना है। फाइंड इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट से अभी से क्या है, 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल्स का सम हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंट एज को ही लेट कर लेते हैं हम। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, हमने रहमान की प्रेजेंट एज को क्या कर लिया, एक्स ईयर्स लेट कर लिया। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन में रिलेशन बता रहा है वो क्या हो रहा है, 3 साल पहले की और 5 साल बाद की एज के बीच में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, रहमान की 3 साल, अभी प्रेजेंट एज हमने एक्स मान ली, तो हम 3 साल पहले का एज फाइंड करेंगे और 5 साल बाद का एज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। 3 years एगो the age of रहमान इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में रहमान की एज हमने क्या लिया, एक्स, तो 3 साल पहले ये क्या होंगे, x-3 ईयर के ईयर्स। ठीक है, 3 years एगो द एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x-3। उसके बाद अब क्या लिखा है, 5 years नाउ। ठीक है, तो 5 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x+5। ठीक है, क्या लिखा है, 5 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 5 साल बाद। ठीक है, तो अभी रहमान की एज हमने x ली है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, उसमें हम क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो x+5 ईयर्स का रहमान की एज हो जाएगी। ठीक है, अब हमें जो रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन दे रहा है, वो किसमें दे रहा है, इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 3 years एगो की एज का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 में x-3। ठीक, और सम बोला है तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और 5 years फ्रॉम नाउ एज, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x+5 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/3। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे फिर से समझते हैं, द सम, सम माने प्लस, ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 years एगो, मतलब 3 साल पहले रहमान की एज के रेसिप्रोकल और 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तब अभी से 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, तो हमने बीच में प्लस कर दिया और इक्वल टू में 1/3 कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, x-3 x+5, इससे डिवाइड करेंगे तो x-3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x+5, x+5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x+5 ही आएगा, प्लस यहाँ x+5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+5 कैंसिल हो जाएगा, x-3 बचेगा, तो x-3 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x-3 इज इक्वल टू हमारा 1/3 है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, x+5 प्लस x-3 अपॉन में नीचे क्या है, इंटू होगा, नीचे इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x के साथ x का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² फिर x का +5 में 5x, माइनस x का -3 का x में -3x, -3 का +5 से क्या हो जाएगा, -15 इक्वल टू 1/, हमारा क्या हो गया 3। क्लियर, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये x और ये x मिलकर ऐड हो जाएंगे, दोनों सम प्लस में है तो 2x
और ये 5 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 2, तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस में 2 अपॉन में नीचे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा प्लस में 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे, तो ये करते हैं क्या हो जाएगा, इसको पहले कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। क्यों, क्योंकि पूरी वैल्यू का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी। इधर करते हैं इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा 3 का 2x में 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा माइनस 6x और माइनस 15, और ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा प्लस 2x और माइनस 6x, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4x, और यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही माइनस में है, तो माइनस 15 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो a का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, 21 हो जाएगा, तो 21 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इस 21 को ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें -4 के लिए इसको क्या करना होगा 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, और हमें -4 चाहिए तो क्या हो जाएगा -7 प्लस 3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा -4 भी आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर -4x के प्लेस पे 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, दो का पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ से x माइनस 7 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 3 हो गया कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 3 से 21 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 इक्वल टू 0 हो गया हमारा। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 7 कॉमन, बचा क्या यहाँ से x और यहाँ से +3 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू को एक एक करके 0 के इक्वल कर देंगे। तो आइए करते हैं, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 7, और यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, हमारी x की वैल्यूज आ गई है क्या 7 और -3। ठीक है, तो हम ये माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हमें भी पता है कि किसी की एज क्या होगी माइनस में तो होगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x की कौन सी वैल्यू ले लेंगे 7। ठीक है, तो हमारा रहमान का एज क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज 7 ईयर। तो लिख लेंगे हम प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज बेस्ड क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।